औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फ़ित तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िल अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बतहिय्यिल अब्तहिय्यित तहाम्मी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्रु अलीय्यिन इबादह सलवात बर मोहम्मद वाला। मौजू है इबादत। अल्फाज हैं अल्फाज रिसालत और उनको बार बार इसलिए दोहराया जा रहा है कि कोई अंधा ये न कहे कि हमने पढ़ा नहीं, कोई बहरा ये न कहे कि हमने सुना नहीं, कोई गूंगा ये कहे कि हम दिल में भी नहीं बोल सकते थे। चीज़ें वो याद दिलाई जाती हैं कि जो हमारी अगली नस्लों को याद रहें, और भूलने वालों को, जिन्हें कुरान का सूरह बकरा याद नहीं रहता, उन्हें ये तवक्को करना कि रसूल के अल्फाज याद रहेंगे, ये बदअक़ली है। लिहाजा बार बार याद दिलाना चाहिए। सबको याद है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। सुबह सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को तोड़ते हुए 6 बजे सुबह से पहले मुअज़्ज़िन चीखते हैं अल्लाहु अकबर, और कोई गवैया था, उसे थोड़ा सा एतराज़ हो गया था कि उसकी नींद खराब होती है, तो इस्लाम खतरे में पड़ गया था। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतना नाम लिया गया कि नाम याद हो गया। क्या करूं नाम लेके? उसकी शामत आ गई कि उसने ये कह दिया कि मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। अब उसके घर के रुख पर खामखा 3 हार्न लगाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अरे भाई, ये आप और मुसलमानों के रुख पर लगाइए, ये तीनों हिंदुओं की तरफ से हटा लीजिए, वो अपने ही तीनों को भुगत रहे हैं। अब वो क्या है साहब कि मेरी नींद खराब होती है। जब वो भी साहब ज़्यादा मालूम नहीं कौन सी नींद सोते हैं, रात को 1:30-2 बजे सोते होंगे। उनके मज़हब में पीना पिलाना हराम तो है नहीं, नशे में होंगे, नशे की झोंक में कह दिया। अरे तो नशे की बात का बुरा नहीं मानते, नशे में तो बुध को जुमे की नमाज पढ़ा दी जाती है।
सोचिए कि कितने फतवे आए एक गवैये के खिलाफ। फतवे न हो गए कि क्या कहा जाए, सस्ते हैं, बैठे हुए हैं कि उसकी बेचारे की शामत आ गई, उसने सर मुंडाया, क्या किया? अच्छा, वो ये समझा कि सर मुंडा लूंगा तो हाजी समझ के मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि इससे पहले एक साहब बहुत पीते थे। जब आयत नाजिल हुई कि शराब हराम है और मदीने की नालियों में शराब बहाई जा रही थी तो रो रहे थे। फिर हज करने गए तो सर मुंडा लिया था। वो समझा कि हमको अपना मान लेंगे, मालूम नहीं क्यों सर मुंडाया उसने। उसका भी एहतजाज मेरी समझ में नहीं आया। किसके लिए वो क्रिया बैठा कि शराबी की खिलाफत याद आ गई या किस खलीफा की शराब याद आ गई? अल्लाह जाने भाई, मुझे तो क्या लेना देना है। अलग का आदमी, बेतुका, बेढंगा, इस्लाम से नावाकिफ। तो बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, मगर एक बात यह है कि रसूल ने कहा था कि अली का जिक्र इबादत है। मैं 69 साल की उम्र में एक जाहिल तालिब इल्म की हैसियत से एक सवाल करना चाहता हूं। अगर कोई मुझे बता दे तो उसका एहसान कब्र में कबूल करूंगा, हश्र में कबूल करूंगा। अली के अलावा किसी के जिक्र को इबादत कहा? मैं जो बात पूछ रहा हूं, किसी के जिक्र को इबादत कहा? किसी के जिक्र को। इसकी बात नहीं कि इनके जिक्र को या उनके जिक्र को या उनके जिक्र को, किसी के जिक्र को इबादत कहा? तो रूह इबादत क्या है? जिक्र अली, जिसमें इबादत है नमाज, जिसमें इबादत है रोजा, जिसमें इबादत है हज, जिसमें इबादत है खुम्स, जिसमें इबादत है जिहाद, जिसमें इबादत है ज़कात, रूह इबादत है जिक्र अली। बेटा ये बताइए कि फर्श अज़ा पर पाक माओं के जायज़ बच्चे आते हैं, ये कौन बोला? अभी किसका नाम ले लिया आपने? फिर ये कि हर चीज़ का एक तुक होता है। अभी आपसे मैं कहूँ कि जाइए थोड़ी देर में लाल शर्ट पहन के चले आइए, तो आप चले तो जाएंगे, लेकिन आप मेरे कहने से लाल शर्ट नहीं पहनेंगे। हाँ, अब ये है कि अभी मुझे इत्तला मिली कि कल मैंने चूँकि कहा था कि 70 बरस के बाद हिंदुस्तान की आज़ादी के आज़ादारों के अच्छे दिन आए हैं, तो उन दिनों को अच्छा रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, जो 25 से 35 साल तक के नौजवान हैं। अब कल मैंने एक जुमला कहा था और मुझे वजाहत करना चाहिए थी, गलती मेरी है, कि गुज़िश्ता साल तक के ये ज़बरदस्ती थी कि सरकारी संपत्ति पर काले झंडे नहीं लगेंगे। तो मैंने ये कहा आपसे कि सरकारी संपत्ति पर काले झंडे लगाइए। आप काले झंडे लगाइए, 50-50 फीट काले झंडे लगाइए, 25-25 फीट के काले झंडे लगाइए। सरकारी संपत्ति पर वो लगाएं जिनके पास कोई जगह ना हो। आप देखिए, आपको इंतज़ाम करना है। पहली मुहर्रम से मैंने ये बात शुरू की, आज दूसरी मुहर्रम कर रहा हूँ, और मैं 25 से 35 साल के नौजवानों से कह रहा हूँ कि ये आपकी इबादत है। ज़िक्र हुसैन, अज़ादारी आपकी इबादत है, मातम आपकी इबादत है, गिरिया आपकी इबादत है। हमें आपको अगर जहन्नम से कुछ बचा सकता है तो यही अज़ादारी है। तो इसमें ड्यूटी आपकी है। पुलिस अखलाकन है, प्रशासन अखलाकन है, जिम्मेदारी आपकी है।
अपने वक्त की पाबंदी रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें ऐसी बात करना नहीं चाहिए कि जो किसी के लिए इस बात का सबब बने कि देखिए शिया इतरा रहे हैं। जो इतराए वो शिया नहीं है, और जो शिया है वो इतराता नहीं है। उसका सबब है शिया अबू तराब के मानने वाले हैं, छिछोरे इतराते हैं। जब इख्तिदार और हुकूमत उनके पास चला जाता है तो इतराते हैं। आपको इतराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अपनी इमारतें मौजूद हैं। एक इमारत की ज़रूरत है, एक जगह नहीं बनवाई। शाहान अवध ने इतने बड़े बड़े इमामबाड़े बनवा दिए, ऐसी करबलाएँ हैं। हिंदू का बनवाया हुआ काज़मैन है। आप गौर कीजिए, क्या नहीं है आपके पास, बताइए क्या नहीं है आपके पास। आपने तय कर लिया सब कुछ है, एक चीज़ नहीं है आपके पास, वो हिंदुओं से मांगना पड़ेगी। आप आराम से 8वीं रबीउल अव्वल तक आज़ादारी कीजिए, 9वीं को रामलीला ग्राउंड कर्ज मांगना पड़ेगा। मैं कुछ कह गया, जहां जहां मुझे देखा और सुना जा रहा है वहां वहां कुछ लोग यकीनन मुझ पर तबर्रा कर रहे होंगे। भाई यही तो मैं आलमी सतह पर फित्तीन मशहूर हूँ, आलमी सतह पर फसादी मशहूर हूँ। और कमाल ये है कि आपको कभी मैंने लड़ने झगड़ने नहीं दिया। अपनी कहिए, अपनी बात मान कहिए। ये इस हिंदुस्तान में जब तक कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का आइन, यहाँ का दस्तूरुल अमल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चेंज नहीं हो जाता, जो हक 80 करोड़ हिंदुओं को है वही हक 80 लोगों को भी है अगर किसी मजहब के मानने वाले हैं। लेकिन आप अपनी हदों में रहने का सलीका हम आपको बता रहे हैं, आप अपने छोटों को बताइए, जो सिलसिला हमेशा से चला आ रहा है। हुसैनियत अमन का नाम है, यजीदियत फसाद का नाम है। आप जब इबादत कर रहे हैं तो इबादत बायसे फसाद नहीं हो सकती। अभी देखिए, मुसलमान वोट खींचने के लिए कितना बड़ा एहसान किया है शियों पर ममता बनर्जी ने, और वहाँ हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब वो किस्सा क्या है कि कुछ लोग ताज़िया लेके निकलते हैं, उनका ताज़िया उनके एतबार से होता है। औरतें चूड़ियाँ पहने हुए, बच्चे गोद में, एक मेला होता है रोज़े आशूर का। हम नंगे सर होते हैं, नंगे पैर होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, हाथ में तस्बीह होती है, अल्लाहुम्मा लअन अला क़त्लतिल हुसैन व आलिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन कहते हुए जाते हैं। हमारा तरीक़ा दूसरा है, दूसरों का तरीक़ा दूसरा है। अब वो हिंदुओं के जुलूस निकलें चाहे किसी के जुलूस निकलें, हमसे उनका कोई टकराव नहीं है। हमारे मज़हब ने टकराना नहीं सिखाया है, हाँ जो टकराए उसे रगड़ देना सिखाया है। ये समझ लीजिए आप। और ये जो बड़ी इत्तेहाद की बातें होती हैं, फ़िलहाल मैं आपको इत्तेहाद से परहेज़ की तरबियत दूंगा, क्योंकि इस इत्तेहाद में खामखा शक हो जाएगा कि आप भी खुदा न करे आतंकवादी हैं। लिहाजा दूर रहिए, अलग रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्याह लिबास में रहिए, ताकि पहचान लिए जाइए कि ये हुसैन वाले हैं, ये हाफिज सईद वाले नहीं हैं। नहीं, खैर शायद मैंने जुमला गलत कह दिया, मुझे इससे ज़्यादा कुछ बड़ी बात कहना चाहिए थी। आप अपनी इबादत कीजिए, लेकिन कानून के दायरे के अंदर रह के, अपनी हदों में रह के। अगर कोई आपको मजलिस से रोके, कोई मातम से रोके, कोई बात आपकी समझ में आती है कि हम ये करें, तो आपसे मैं दस्तबस्ता ये गुजारिश करूँगा, अपना बच्चा समझ के आप लोगों से कह रहा हूँ, अपना बेटा समझ के, अपनी बेटियाँ समझ के आप लोगों से कह रहा हूँ, एक टेलीफोन करके मशवरा कर लेने में क्या हर्ज है। राय मशवरा हो जाए, उसके बाद
उसके ऊपर गौर कर लेते हैं। अब ये कि कोई नई बात ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। नई बात ना हो का मतलब ये कहाँ से निकाल लिया कि 2 महीने 8 दिन कोई मरेगा नहीं और 2 महीने 8 दिन कोई पैदा नहीं होगा। भाई नई बात तो किसी का मर जाना भी है और नई बात तो किसी का पैदा हो जाना भी है। तो अब 2 महीने 8 दिन कोई बच्चा ही नहीं पैदा हो, ये तो नहीं हो सकता। इनोवेशन का मकसद कानून की ज़बान में कुछ और है, अखलाकियात की ज़बान में कुछ और है। तमीज़ से, तहजीब से सब काम हो जाएंगे। रामलीला ग्राउंड मिल जाएगा आपको, अगर आप मांगे कि बीच में मैं पढ़ जाऊंगा, दिलवा दूंगा। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात कीजिए, हिंदुओं के करीब जाइए, उनको भी तो मालूम हो कि कोई रावण आपका भी है, कोई कुंभकर्ण आपका भी है, कोई मेघनाथ आपका भी है। फिर ये कि इबादतें अलग अलग हैं। मस्जिद में हिंदू नहीं जा सकता, रामलीला ग्राउंड में हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सब मिलके उन बुराई के 3 पुतलों को फूकें जिन बुराई के 3 पुतलों को दशहरे में हिंदू फूकता है, हज में हाजी जिन पर कंकरियां मारता है। इबादत से इबादत मिली हुई है। तीन अलामतें हैं बुराई की जिन पर कंकरियां मारे बगैर अल्लाह के घर के 7 चक्कर कबूल नहीं हो सकते। ईद ज़हरा के बगैर अज़ादारी कबूल नहीं हो सकती। बहुत ही साफ लफ्ज़ों में मैं अपने मौक़िफ़ को इस वक्त फिर दोहरा रहा हूँ और अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से, अपने बेटों से, आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसी बात आप नहीं करेंगे कि आपस में भी एक दूसरे की शिकायत कीजिए। फ़िलहाल इस अज़ादारी के अहद को इत्तिहाद बैनल मोमिनीन का ज़रिया बनाइए, शियों में आपस में इत्तिहाद हो, ये ज़्यादा बेहतर है। तस्बीह के दाने उन कंकरियों से अलग हो जाएं जो लोगों के तलुओं में चुभती हैं। आप किसी बात के ऊपर कोई बुरा असर न लें और न कोई बात अपनी मर्ज़ी से जो समझ में आया कर गुजरे, उसके बाद उसको इशू बना लिया, ऐसा न कीजिएगा। और नहीं न करेंगे, कोई मैंने मुतवज्जे कर दिया है और बहुत सब ठीक ठाक चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। बहुत शान से अज़ादारी हो रही है और यूपी में भी कोई कहीं मसला नहीं है। अगर कोई मसला है तो वहीं का वहीं सुलझ जाएगा, उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे, ये 2 महीने 8 दिन उन करबला के गरीबुल वतन शहीदों पर रोने के लिए हैं जिनसे मदीना छुड़वाया गया था। ये रोहिंग्या मुसलमानों के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। कोई निकाला जा रहा है, कोई रखा जा रहा है, वो जाने, उसका मुल्क जाने। कोई ठेका है हिंदुस्तान का, हमारे पास यूं ही ज़मीन कम है, हमारी आबादी जिस एतबार से बढ़ रही है, 50, 60, 70 बरस के बाद सोना सस्ता हो जाएगा, ज़मीन महंगी हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, ज़मीन महंगी हो जाएगी। हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास वसाइल कम हैं। हम क्या दुनिया जहान का, रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ से हटाया जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में मसला उठाए, वो हुकूमत जो हटा रही है वो रखे, या बांग्लादेश उनको बसाए या कोई बसाए, पाकिस्तान उनको बसा ले। मुसलमान हैं तो मुस्लिम मुल्कों में जाएं, यहाँ राम राम करने वालों के बीच आके उनका दम घुट जाएगा, क्या फायदा। और उनके लिए हम आप क्यों परेशान हो। अभी हमारे यहाँ शियों में बहुत गरीबी है, अभी हमारे यहाँ तालीम की कमी है, अभी हमारे यहाँ वसाइल बहुत कम है लोगों के पास। तो हम अपना घर पहले ठीक कर लें। कहावत भी है कि पहले घर में चिराग रोशन किया जाता है, फिर मस्जिद में चिराग रोशन किया जाता है। तो हम अपने मामलात व मसाइल को देख लें और हमारी इबादत हो जाए। कोई काम नमाज तोड़ के नहीं किया जा सकता, कोई काम रोज़ा तोड़ के नहीं किया जा सकता, कोई काम हज छोड़ के नहीं किया जा सकता
कि कुछ अरकान अदा किए थे और बीच में हज छोड़ दिया, उस काम में दूसरे में लग गए। ये तो हज की तौहीन है, रोज़े की तौहीन है, नमाज की तौहीन है। आप अज़ादारी की इबादत छोड़ के किसी और काम में लग जाएं तो उस इबादत की तौहीन है जिसकी तलकीन रसूल ने फरमाई। अली का जिक्र इबादत है, जिक्र अली इबादत है। अली को याद करना इबादत, अली का नाम लेना इबादत, अली से मोहब्बत करना इबादत, अली से मवद्दत रखना इबादत, अली से मदद मांगना इबादत, अली से मुश्किल कुशाई का हल करवाना इबादत, अली के सामने गिड़गिड़ाना इबादत, अली के सामने दुआएं करना इबादत, नजफ के रुख के ऊपर सलाम करना इबादत, काबे के रुख पर सजदा करना इबादत, जहाँ अली पैदा हुए वहाँ जाओ तो भी इबादत, जहाँ अली दफन हुए वहाँ जाओ तो भी इबादत। अली कौन है? काबे में पैदा न होते तो मंदिर होता। दुनिया काबे के रुख पर सजदा कर रही है, हम मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, ये भी अजब सितम है। अली का जिक्र इबादत और अली के बाप काफिर, अली के शिया काफिर। मैं कुछ कह रहा हूं, अभी इससे ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा। थोड़ा अपनी अक्ल पर भी तो जोड़ दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो नारे हैदरी बुलंद कीजिए। बैठो बैठो बैठो। हम पागल भी हो जाते हैं तो नारे हैदरी लगाते हैं। हम पागल भी हो जाते हैं तो हुसैनियत जिंदाबाद करते हैं। देखिए देखिए, अभी मुझे कह लेने दीजिए। हम पागल भी हो जाएं तो यजीदियत मुर्दाबाद कहते हैं। जाकिर नायक डॉक्टर होके कह रहा है यजीद को नजात मिलेगी। पागलों को हिंदुस्तान में रहने का हक है, जाकिर नायक को हिंदुस्तान में रहने का। आप देखिए तो हमारा पागलपन देखिए, खुदा की कसम। ये पागलपन उन अक्लमंदियों के ऊपर निसार जो बुग़्ज़ अली के फतवे दे रहे हैं। ये हम दीवाने हैं, हम पागल हैं, हम सही दिमाग है ही नहीं। अगर सही दिमाग होते तो जो सामने आता उसके सर पर तलवार मारते, अपने सर पर क्यों मारते? तो हम तो पागल हैं ही हैं। हम कब कह रहे हैं? हम जाहिल हैं, हम खुराफाती हैं, हम बिदती हैं, हम सारे काम नाजायज करते हैं। हमारी नमाज भी गलत है, तकबीरतुल इहराम के बाद हाथ खोल के खड़े हो जाते हैं, फिर रुकू और सुजूद में सलवात पढ़ने लगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वलन आदाहुम भी कहते हैं। अब क्या किया जाए? हम तो इतने गलत हैं कि अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं कह पाते, हय्या अला खैरिल अमल कहते हैं। तो हम तो गलत हैं ही हैं। आप तशरीफ ले जाइए जन्नत में, आप तशरीफ ले जाइए खुल्दे बरी में। आज जाइए, रहमत के फरिश्ते आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको भी वहीं बसाएंगे जहां आपके पूर्वज बसे हुए हैं। हमारा क्या है? जहां अली के बाप रहेंगे वही हम रहेंगे।
बेटा तुम्हारी एज क्या है? तुम्हारी एज क्या है? 12 साल। ठीक है, 12 साल का हुआ है ना, इस्नाशरी हो गया। अब वो बच्चा है, इस्नाशरी हो गया, 12 बरस का है। अब उसको कुछ याद आ गया, याद कर लिया। अब मैं इस बच्चे को क्या टोकूं? अगर कोई जुर्म साबित होता है तो उसकी माँ पर जुर्म साबित होता है कि ये सब क्यों याद करा दिया बच्चे को। 12 बरस का है। अब उसकी समझ में आया कि सबको बता दूं कि 12 बरस का हो गया हूं, तो 12 को मानता हूं। मैं 12 का हूं, 13 का नहीं हूं। यानी नहुसत से बचना अपना बता रहा है। 13 नहीं हूं, अपना हूं। मैं कुछ कह रहा हूं और लखनऊ में नखलऊ मरता जा रहा है। खैर चलिए, हो गई बात। बच्चे ने कुछ कह दिया तो अब बच्चे की बात का क्या, ज़्यादा शाबाशी देना भी मुनासिब नहीं है। वहाँ जवान होते होते तो ये, हाँ बस ठीक है। और खुदा ना करे बेटा, मैंने बुरा नहीं माना। मेरा मामा ऐसा नहीं है कि जो तबर्रे से लौट जाता हो। अभी एक मजलिस में मैं गया था, 40वें की मजलिस में, तो लोगों की आदत होती है बीच में लुक़मा देने की। तो एक साहब बोले, खुदा लानत करे, मालूम नहीं क्या, खुदा के दुश्मन का या रसूल के दुश्मन का जिक्र हो रहा था। तो मेंबर पर जो साहब बैठे हुए थे उस मजलिस में मौलाना कल्बी सादिक साहब क़िबला भी मौजूद थे। पूछिएगा उनसे, कहने कि इस वक्त मेंबर पर मैं हूँ, यानी मैं हूँ, तो अब लानत का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। अल्लाह रे, शैतान के बेटे हो, इनकी औलाद हो, सकीफ़ा में पैदा हुए हो, इज्मा की खिलकत हो, तो मैं मेंबर पर हूँ। आप मेंबर पर हैं तो रहिए मेंबर पर, और मेंबरी पर रहिए। बस उर्दू में तरावी पढ़ाते रहिए। जी, न सलासत आएगी, न फसाहत आएगी, न बलागत आएगी, न खिताबत आएगी, न बोलना आएगा, न इल्म आएगा। बड़ी ऐन से इल्म कह देना और है, मालूमात को झोंक देना और है। ये सब, हाँ। और मजलिस में मजलिस होती है, दर्स में दर्स होता है, जहां तरबियत दी जाती है, तालीम नहीं। हम जाहिल इसलिए मजलिस पढ़ते हैं कि जाहिलों को तरबियत मिले, ताकि उलमा से इल्म हासिल कर सके। अब हम इतने पढ़े लिखे कहाँ हैं, हमें क्या मालूम। रसूल ने, एक बच्चे ने एक अजदहे को 2 चुटकियों में पकड़ के चीर के फेंक दिया। लोगों ने रसूल से कहा कि इस बच्चे ने तो गजब कर दिया। 3 दिन के बच्चे की शिकायत पहली मर्तबा सुनी। 3 दिन के बच्चे की शिकायत, ये बचपन की जवानी है, ये बचपन की जवानी है। अरे इस बच्चे ने तो इस अजदहे को चीर के फेंक दिया है। जिसके करीब जाता था उसको सूंघता था, अगर वो सही नसब होता था तो वापस हो जाता था, बदनसब होता था तो उसे डस लेता था। ये इसकी वजह से हम पहचान ले लेते कि कौन सही नसब है और कौन वैसा है। वैसे ही कहूँगा, ज़ाहिर है तहजीब मजलिस तहजीब अंबर के अलावा ज़ाती तहजीब के भी ख़िलाफ़ है। किसी को हरामज़ादा कहना तो मेरे लिए मुनासिब ही नहीं है कि किसी को हरामज़ादा कहूँ। न कहा है, न कहूँगा हरामज़ादा, चाहे हो, मुझसे क्या मतलब। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और ना आप कहिए किसी को हरामज़ादा, जो है वो तो रहेगा, आपके कहने से क्या होता है। ना अल्लाह उससे राज़ी होगा, ना वो रसूल से राज़ी होगा। रसूल कलम कागज़ मांगेंगे, नहीं देगा। चलिए, बात से बात निकलती जाएगी।
तो उस दिन रसूल ने फरमाया कि आज से मेयारुल वलद ये बच्चा है, जो हलाल ज़ादा होगा वो अली से मोहब्बत करेगा। ये नहीं कहा था कि कलमा पढ़ के, नमाज पढ़ के, रोज़ा रख के, मुसलमान हो के, हज करके हलाल ज़ादे चाहेंगे अली को। इसलिए हिंदू भी अली को चाहते हैं, सिख भी अली को चाहते हैं, जैनी भी अली को चाहते हैं, बुद्धिस्ट भी अली को चाहते हैं। ये अल-गदीर में आयतुल्लाह अल-उज़्मा आमीरी ने यहूदियों और ईसाइयों के कसीदे जमा किए हैं जो ईद गदीर के मौके पर कहें, जो अल्लाह को एक नहीं मानते, जो खत्मी मर्तबत को आखिरी रसूल नहीं मानते, वो भी अली को गदीर का मौला मानते हैं। पढ़े लिखों की ऐसी बातें कीजिए, क्या जहालत की बातें कर रहे हैं। इख्तिलाफ बैनुल मुस्लिमीन हमने नहीं पैदा किया है। जो रसूल की वसीयत को भूल गया, 1,10,000 के मजमे में रसूल ने कहा था जिसका मैं मौला हूं उसके तुम मौला हो, बस बात मुकम्मल हो गई। रसूल ने मस्जिद में कहा था कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। यही दो बातें अगर याद रह जाती तो ये जितने लड़ाइयां झगड़े झंझट 1400 साल में हुए न ये होते, न ये मोहम्मद बिन कासिम होता, न ये महमूद गजनवी होता, न ये मोहम्मद बिन तुगलक होता, न ये गौरी होता, न ये बाबर होता, न ये औरंगजेब होता, न ये जहांगीर होता, न ये जालिम होते, न ये मुगल होते, न ये लोधी होते। आपको जितने जालिमों के नाम मालूम करना है दिल्ली चले जाइए, हर जालिम के नाम पे एक रोड है। औरंगजेब रोड आपको वहाँ मिल जाएगी, जहांगीर रोड आपको दिल्ली में मिल जाएगी। हमारा दिल्ली जो है हिंदुस्तान का दिल, उसने जितने रोड हैं सबका नाम रख छोड़ा है। हमें एक मालिक अश्तर स्ट्रीट चाहिए है, एक अबू लोलो लेन चाहिए। बहरहाल ये गुफ्तगू बराए गुफ्तगू नहीं है, ये बराए मकसद है, ये समझ लीजिए आप। 50वां साल है मुझे अकीदे की लड़ाई लड़ते लड़ते। न मेरा काम हिंदू को मुसलमान करना है, न मेरा काम सुन्नी को शिया करना है, मुझे शिया को शियत पर बाकी रखना है। आप मुतासिब शिया रहिए, ये मेरा हदफ है, और आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो नहीं मालूम कि किसी घर में नमी रबीउल अव्वल को भी शौक मनाया जाता हो, सुहागनें चूड़ियाँ पहनती ज़रूर हैं, और मुझे नहीं मालूम कि मुहर्रम का चांद देख के सुहागनें चूड़ियाँ ना तोड़ती हो। इत्तेहाद तो सबके साथ होना चाहिए। इत्तेहाद का मतलब मर्जर नहीं है। हिंदू से इत्तेहाद का मतलब ये कब है कि आप आरतियाँ उतारने लगिए, आप पूजाएँ करने लगिए, आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, मूर्तियों के सामने मत्था टेकने लगिए। इसका मतलब ये कि आप उनको जाने दीजिए अयोध्या, मथुरा, उनको 4 धाम की यात्रा करने दीजिए। आप जाइए करबला, नजफ, काज़मैन, सामिरा, आप पर हज वाजिब हो तो हज कीजिए। हज पर एक बात याद आ गई, इबादत, नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, हज इबादत है। मुझे बताओ उन बादशाहों का नाम। हज उस पर वाजिब होता है जिसके माली हालात अच्छे हों। बाबर ने हज किया, औरंगजेब ने हज किया, जहांगीर ने हज किया। आप जरा माजी में चलिए, यजीद ने हज किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने हज कामिल किया, खालिद इब्न वलीद ने हज किया, महमूद गजनवी ने हज किया। महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ का मंदिर लूटा, उसकी इबादत आपको सुनाऊं क्या थी? सोमनाथ का मंदिर का दरवाज़ा बहुत मजबूत था, टूट नहीं रहा था। मुसलमानों के लश्कर थे, इस्लाम का लश्कर था। तो 100 हाथियों को इतनी शराब पिलाई गई,
इतनी शराब पिलाई गई कि हाथी मदहोश हो गए। 100 हाथियों ने मिलकर टक्करें मारी हैं, तब दरवाजा टूटा है। इस्लाम के लश्कर में इतनी शराब कहां से आ गई? शराब तो यजीद पीता था, महमूद गजनवी के लश्कर में थी। तो भैया यजीद से निपटो, महमूद गजनवी से निपटो, उसको रहमतुल्लाह अलैह कहने वालों से निपटो, हमसे क्या मतलब? ये हम लोग इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। तारीख में बहुत कुछ है, जिसने किया उससे उसका बदला लीजिए। हमने बस अपना सीना पीटा है, अपने आंसू बहाए, अपना सर पीटा है, अपना खून बहाया है। हमने न कभी जुल्म किया है, न जालिम की तरफदारी की है, न किसी जालिम को अपना मजहबी रहनुमा मानते हैं। अव्वल जालिम से लेके जालिम खामिस तक हम लानत करते हैं। आमाल आशूर में, ज़ियारत आशूरा में। तो अगर हमें जुल्म से नफरत न होती तो हम आज़ादारी न कर रहे होते। ये जो इस्लाम के अंदर जुल्म है, उसके खिलाफ एहतजाज का नाम है आज़ादारी। अब आज़ादारी का मकसद, कुछ लोग मुकरात हो गए। आज़ादारी का मकसद समझना चाहिए, कुर्बानी हुसैन का मकसद समझना चाहिए। तो खल्लाक़ कायनात ने आपको यूं ही तो खल्क़ नहीं कर दिया है। आप अपनी खिलकत का मकसद समझिए। ये जो पैदा हुए हैं आप, अच्छा अल्लाह ही ने हिंदू को भी खल्क़ किया है, अल्लाह ही ने सिख को भी खल्क़ किया है। जो कम्युनिस्ट हो गया है, दहरिया हो गया है, वो भी अल्लाह की मखलूक है। तो पहले वजह तख्लीक समझ लीजिए। ये सब किस्से अपनी जगह पर, उधर शायद ईशा की अजान हो रही है। हाँ तो होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? जो वो कह रहा है वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है, मोहम्मद उसके आखिरी रसूल है। जिसी मकसद का नाम तो आज़ादारी है। वो मस्जिद में मीनार पर हांड लगा के कहता है, हम फर्श बिछा के कहते हैं। मस्जिद में गैर मुस्लिम जा नहीं सकता, ये हुसैन बादशाह का दरबार है। मेरे लिए ये मशहूर है कि बहुत कम पढ़ते हैं मजलिस और वक्त के अंदर ख़त्म कर देते हैं, बल्कि वक्त से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके चिपक जाऊं, लेकिन ये अजान होती रहेगी तो बोलता रहूँगा। क्योंकि मैंने पहली अजान वो सुनी है जो चौथे इमाम को चुप करवाने के लिए कही गई थी दरबार में। तो मैं एहतराम अजान का नहीं कर पाऊँगा। अगर इस अजान में अशहदु अन्ना इल्लल्लाह हो रहा होता तो चुप ना होता तो मुझ पर लानत थी। अब आप ये पूछिए कि क्या आप 10 दिन बगैर लाउड स्पीकर के अजान नहीं दे सकते? सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि ये हम लोग तो सब बिदती हैं, खुराफाती हैं, हाँ सब नाजायज़ और गलत काम करते हैं। ये अलम ताज़िया ताबूत ये सब कोई चीज़ नहीं है। ये लाउड स्पीकर रसूल के ज़माने में था नहीं, खुलफा राशिदीन के ज़माने में था नहीं, हारून रशीद के ज़माने में भी था, मामून रशीद के ज़माने में भी था। तो उस वक्त जो अज़ानें होती थी या वो गलत थी, या अब जो लाउड स्पीकर पर हो रही हैं वो गलत है। अगर आप हमारी आज़ादारी को गलत कहेंगे तो हम आपकी अजान से शुरू करेंगे। और अगर आप हमारी इबादत अज़ा पर हर्फ लाएंगे तो फिर हम आपके वुज़ू में आपके पैरों के धोवन से मुंह धुलवा देंगे। अब छोड़िए, हटाइए, हो चुकी अजान, बस हो चुकी नमाज, मुसल्ला बढ़ाइए। जब तक कि या अली या हुसैन कहिएगा नहीं। नमाजें जो हैं वो सूखी हुई शाखें रहेंगी, उनमें कांटे तो उभरते रहेंगे, फल और फूल नहीं आएंगे।
क्या कहना, लिया जो नाम गुलूगीर हो गई आवाज, यह है इबादत। लिया जो नाम गुलूगीर हो गई आवाज, हुसैन कह के अलैहिस्सलाम कह ना सका। यह हैं हैदराबाद के मरहूम अल्लामा अख्तर ज़ैदी, बहुत अच्छे खतीब भी थे, बहुत अच्छे शायर भी थे, अल्लाह उनके दर्जात आली करे। क्या शेर कह दिया कि लिया जो नाम गुलूगीर हो गई आवाज। हुसैन को सोच के आदमी रोता है। सुबह से आप मजलिसों में निकले हुए हैं, अब मजलिसों का सिलसिला ख़त्म करके कहाँ जाना है? अपने घर, अपने बिस्तरों पर जाके आराम से लेट जाना है। भूख तो नहीं लगी है? दिन भर भूखे तो नहीं रहे, प्यासों तो नहीं रहे? ये बीबियां जो बैठी हैं अपनी औलाद की तरफ से हुसैन के सत्ते में मुतमईन हैं, इनके बच्चे महफूज हैं, सुहागनों के सुहाग महफूज हैं, माओं की ममताएं महफूज हैं, बहनें मुतमईन हैं कि भाई खैरियत से घर आएंगे। हाय करबला, हाय करबला। बनी हाशिम में एक दस्तूर था कि बच्चे चांद देख के बुजुर्गों को सलाम करते थे और बुजुर्ग चांद देख के बच्चों को दुआएं देते थे। 28वीं रजब को एक काफिला करबला के लिए रवाना हो गया, मदीने से मक्के की तरफ चला गया। शाबान का चांद देखा, जनाब उम्मे सलमा हैं, जनाब उम्मुल बनीन हैं, जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर हैं जिनकी तबीयत नासाज है, चंद बुजुर्ग हैं। बच्चों ने उनको देख के सलाम कर लिया। जो बच्चे रह गए थे उनको देख के बुजुर्गों ने दुआएं दे ली। सलाम करने के बाद, दुआएं लेने के बाद बच्चों ने पूछा कि कब वापस आएंगे, जाने वाले कब वापस आएंगे? कि ये तो जाने वालों का सरबराह जाने के कब वापस आएगा। उसके बाद जो रमज़ान का एहतमाम महल्ले बनी हाशिम में होता था कि अतराफ व जवानिब में कोई रोज़ेदार ऐसा ना हो जिस तक के इफ्तारी और सहरी ना पहुंचाई जाए, जनाब अमीर का ख़ानदान था। रमज़ान का चांद देख के बच्चों ने बुज़ुर्गों को सलाम किया, बुज़ुर्गों ने बच्चों को दुआएं दी। फिर ईद का चांद देख के बच्चों की आंखों से आंसू निकल पड़े। न हमारे साथ के बच्चे हैं, न हमारे बाप हैं, न चचा हैं, न बड़े भाई हैं, न बहनें हैं, न पपियां हैं। पूरा महल्ला सुनसान पड़ा है। ज़ीक़ात का चांद देखा, ज़िलहिज का चांद देखा। जो हज को जा रहे थे उनसे कहा कि बाबा हुसैन से कह देना वापस आ जाएं, आका अब्बास से कह देना इंतजार हो रहा है, और मोहम्मद से कहना अब आके अपनी शक्लें दिखा दें। कुछ लोग मदीने से मक्के चले गए, हज करके चले आए। उनका हुसैन हज को उम्रे से बदल के खाने काबा से चले गए, क्योंकि जालिम तलवारें एहराम में लिए हुए हुसैन को काबे में कत्ल करना चाहते थे। मौलूद काबा का बेटा काबे में को छोड़ के जा रहा है हज से पहले, हज को उम्रे से बदल के चले गए। अब एक घर है, एक बीमार बच्ची है, जनाब उम्मे सलमा है, ज़ौजा रसूल। सुगरा ने
मुहर्रम का चांद देखा और जाके जनाब उम्मुल बनीन की गोद में बैठ गई। दिल डूबा जा रहा है। जनाब उम्मुल बनीन ने आंसू पोंछ के कहा, जाके उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा को सलाम करो। वहां जो पहुंची तो देखा उम्मे सलमा एक शीशा लिए बैठी हैं, उसमें मिट्टी है। कहा, आपने चांद देख के हमारी शक्ल देखने का इंतजार नहीं किया? ये शीशे में जो मिट्टी है आप इसको देख रही हैं। शीशा रखा, बच्ची को गले से लगाया। वाह मुसीबता, वाह से वाह। बेटी तुझे अल्लाह सलामत रखे, मैं रोज शीशे को देखती रहूंगी, तेरे बाबा की खैरियत की दुआ मांगती रहूंगी। मुहर्रम की पहली गुजर गई, दूसरी गुजर गई, तीसरी गुजर गई, सातवीं से बनी हाशिम पर एक अजब कैफियत मदीने में तारी है। आठवीं मुहर्रम को जनाब उम्मुल बनीन ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास को तो पानी पिला दिया, खुद पानी नहीं पिया। क्यों नहीं पिया वो जाने, खुदा जाने। नवीं मुहर्रम को जनाब उम्मे सलमा ने जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर से कहा, जाओ बकी में कब्रों पर पानी छिड़काओ। मर्रत तासुआ, नवी मुहर्रम गुजर गई, रात आ गई। उम्मुल बनीन जनाब उम्मे सलमा ने मुसल्ला बिछाया, वजू किया, शीशा सामने रखा, नमाजें पढ़ती जाती हैं, शीशे को देखती जाती हैं। या अल्लाह मेरे हुसैन की खैर, या अल्लाह मेरे हुसैन को महफूज रख, या अल्लाह मेरा हुसैन जिंदा रहे, या अल्लाह मेरा हुसैन सलामत रहे। सुबह आशूर गुजरी, जोर का वक्त गुजरा, एक मरतबा शीशे में मिट्टी खून में तब्दील हो गई। वाह हुसैना, अरे हुसैन मारा गया। एक मरतबा सुगरा ने पूछा, नानी क्या हुआ? कहा, बेटी तू यतीम हो गई, तेरा बाबा मारा गया। यह मिट्टी करबला की मिट्टी है, यह खून बन चुकी है।